गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। बिन पागा सतसंग न लभे, बिन संगत मैल परीजे जियो। तो जब तक गुरु महाराज जी कृपा नहीं करते तो सत्संग नहीं मिलता। तो सबसे पहले गुरु महाराज को सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब गुरु जी बहुत असीम कृपा करते हैं, बहुत मेहर करते हैं, ये कह लें कि बहुत तरस करते हैं, तब पॉसिबल हो पाता है कि जो उनकी द्वार का जो थ्रेशोल्ड है वो पार हो, जब वो अपने पास बुलाते हैं। मैं पहले भी कहा था और आज भी उसको रिपीट कर रहा हूँ कि हम में से किसी की कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी के पास जा पाए। एज एंड व्हेन ही लाइक्स इट, हमारे ऊपर दया दृष्टि जब करते हैं, तब हमें वो अपने चरण शरण में लेते हैं। सो इस लाइफ टाइम में मेरे लिए वो टाइम 2004 में आया। दैट वाज इन जुलाई 2004। सिंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक शेयरिंग हुई है सत्संग की, तो मैं उस जर्नी को थोड़ा सा ब्रीफ रखूंगा और कुछ और सत्संग भी शेयर करूंगा, लेकिन उसको मैं बहुत ब्रीफली देने लगा हूँ। व्हेन गुरुजी महाराज की कॉल आई और गुरुजी के पास पहुंचे, उसको पहले गुरुजी पहले तैयार करते हैं हमें। मेरे को भी इन्होंने तैयार करा 2003 में, और उससे पहले हो सकता है कि ऐसी कोई कॉल आती तो मेरा माइंड सेट ऐसे वाला था कि जो ह्यूमन फॉर्म में किसी को गॉड मानना, गुरु मानना, वो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। रिलीजियस होता था, मंदिर जाना, रूटीन सारे वो बहुत रेगुलरली होते थे, बट ऐसा कभी भी सोचा भी नहीं था। तो 2003 में दिसंबर में गुरुजी ने मुझे प्रिपेयर करा। व्हेन आई केम अक्रॉस ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, तो उसको पढ़ने के बाद फिर मैं डेस्परेट हो गया कि गुरु तो होने ही चाहिए। अब गुरु कौन? वो तो 50 साल पहले समाधि ले चुके थे। तब गुरुजी ने कमांडर शर्मा के थ्रू, जहाँ जलवायु टावर में हम रहते थे, योगा प्राणायाम के दौरान उनसे मुलाकात हुई। तो एक मंदिर बनाने के सिलसिले में, क्योंकि मैं शिव जी पे रोज जल चढ़ाने जाता था, और इस नए सेक्टर्स में, उस समय सेक्टर 56 बहुत नया था 2003 में, 4 में, तो इसके आसपास कोई मंदिर नहीं था। तो दैट वाज आवर पर्पस टू गो टू गुरु जी। कमांडर शर्मा ने कहा गुरु जी ब्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी केम टू गुरु जी। और मेरे को वहां ले जाने से पहले कमांडर अंकल ने अपने सत्संग शेयर करे। मदान अंकल के घर पहला सत्संग मैंने सुना, हालांकि मेरे को प्रिपेयर कर दिया था गुरु जी ने, लेकिन वो ह्यूमन जो है ना, वो साइकोलॉजी या ह्यूमन, हम सारे के सारे उसी प्रोसेस में है कि बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं आती। तो ये जो फर्स्ट सत्संग जो मदान अंकल के घर में मैंने देखा, बहुत प्यार के साथ लोग माथा टेक रहे थे गुरु जी के स्वरूप पे, शेयरिंग्स हुई, जैसे आज मैं कर रहा हूँ ऐसी सत्संग हुए। तो ऐसे मन में एक विचार आ गया कि ये तो ठीक है, गुरु जी ने इसका ये ठीक करा, इसका ये ठीक करा, इसको सुनाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे मन में एक विचार आया कि क्या ये गुरु जी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एक्शन तो नहीं है, कि ऐसे कुछ लोगों को पकड़ लिया और वो अपनी अपनी स्टोरी सुनाते रहे। लेकिन इस थॉट को मैंने कमांडर साहब के साथ शेयर नहीं करा। एनीवे, जो फर्स्ट जाना हुआ गुरु जी के पास, दैट वाज ऑन 29th ऑफ जुलाई 2004, थर्सडे। हमारे ट्रस्ट के और भी टीम मेंबर्स थे। अब जिस चीज को गुरु जी ने रोकना था, जिस चीज को अपने चरणों में लगाना था, वो उनकी मर्जी। तो उस दिन जो है, जब गुरु जी के पहले दर्शन हुए, तो वो समा तो नहीं भूलता। मतलब जब हम एंटर करे तो वो इस तरह वाली वाइब्स आ रही थी। गुरु जी इतने प्यार से देख रहे थे कि जैसे कह रहे हो कि अच्छा आ गया, और बहुत अगले पिछले कनेक्शंस हो, ऐसे लिंक्स हो गुरु जी के साथ।
तो वैसे वाली फीलिंग जो है एम्पायर स्टेट में फर्स्ट टाइम एंटर करके, वो वाली। और गुरु जी का ऑरा इतना इतना ऑरा था कि उसको बयान करना मुश्किल है। शब्द गुरबानी चल रहा था और गुरु जी महाराज के यहाँ कोई प्रवचन नहीं होता था। तो अगर गुरु जी किसी को कुछ कहते थे तो वो 1:1 होता था। जैसे आज अभी तनुज कपूर आंटी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया कि ये वाला वाक्य मेरे सामने नहीं कहा गया, तो डेफिनेटली मैं इसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगी। एंड देन शी हैज गॉन टू द कंसर्न संगत जिसके सामने हुआ। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम नहीं पहुंच पाते किसके साथ कहा था गुरुजी ने और किस कॉन्टेस्ट में कहा था। ये सारा का सारा 1:1 गुरुजी का मैकेनिज्म है। तो जो जिसको कहते हैं नॉर्मली हम महात्मा संतों के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, जो एक प्रवचन होता है पब्लिक डोमेन में, सो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। गुरबानी, पिन ड्रॉप साइलेंस, गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं सिंहासन पे और फ्लो हो रहा है। तो जो मुझे गुरुजी ने समझाया कि जो गुरुजी के, जिसको हम वचन कहते हैं, प्रवचन कहते हैं, दैट इज टोटली टोटली जो है ना, पूरा का पूरा गुरबानी के अंदर उन्होंने हमें दे दिया। वहां बिठा के हमें सुनाया 2-2 घंटे, जैसे प्रिंसिपल क्लास में बैठे होते हैं स्टूडेंट्स को पिन ड्रॉप साइलेंस में। और कुछ लोगों का ये कहना होता था कि मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो गुरुजी ने कई बार ये भी बोला कि तेनू समझन ली किन्ने के है, सुन। So listening to Shabad Gurbani, and subsequently I knew so many people, somebody from Chennai, somebody from Bengal, कि जिनको पंजाबी नहीं आती, लेकिन सुन के गुरबानी उनके प्रोबेबली इतना बढ़िया उसका मीनिंग बताते हैं कि शायद कोई पंजाब वाला भी नहीं बताए। तो ये जब गुरु जी की ये ब्लेसिंग है, ये सबसे सबसे बड़ी ब्लेसिंग। तो उस दिन जाके मन बहुत प्रसन्न हुआ, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब। तो गुड़गांव में मुझे पंजाब आउट ऑफ पंजाब मिल गया। बहुत आनंद आया गुरबानी सुन के इन ड्रॉप साइलेंस में। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, 4 जनों में लंगर प्रसाद होता था। तो कौन किस कास्ट से है, किस क्रीड से है, तो जिसको कहते हैं ना कि शेर को और बकरी को एक ही घाट पे पानी पीता अगर कहीं देखना, तो गुरुजी महाराज के पास था। तो मैंने खुद देखा हुआ है। एक बार प्रणब मुखर्जी साहब लंगर कर रहे थे नीचे बैठ के ही, और सामने जलवे टावर से झा अंकल थे। तो एक ही थाली में वो दोनों, उस समय प्रणब मुखर्जी साहब जो है वो डिफेंस मिनिस्टर थे और झा साहब एक रिटायर्ड फौजी थे। सो दैट इज द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। तो जो मेरा फर्स्ट विजिट था, वो इतना मन शांत हुआ, इतना अच्छा लगा। और जब लंगर के बाद गुरुजी के पास गए, उनको अपना पर्पस बताया कि इस पर्पस के लिए आए थे, एंड ही सेड ब्लेस्ड। तो तब तक मुझे तो शायद उतना नहीं पता होता था, बट कमांडर शर्मा क्योंकि काफी दिनों से गुरुजी के पास जाते थे, काफी सालों से, तो ही वॉज ओवर एक्साइटेड, ही वॉज ओवर जॉयड। क्योंकि उनका ये मानना था कि गुरुजी के मुख से कुछ शब्द निकल गए तो मीन्स दिस विल बी डन, हो जाएगा। एनीवे, फ्रॉम हियर आई एम जस्ट समराइजिंग कि वो मंदिर अपने आप में आया, वो एलोकेट भी हुआ, टेम्पल भी बना। मेरे कुछ ट्रस्टी मेरे से नाराज भी हुए क्योंकि मैं वहां जाता नहीं था अभी। गुरुजी के पास आने के बाद गुरुजी ने 15 दिन में इतना कुछ कर दिया था कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए, आमने सामने बैठा लिया है, तो वो वाली फीलिंग गुरुजी ने वो दे दी थी। तो मेरी जो रेस थी टू फाइंड गॉड, वो खत्म हो चुकी थी। तो जो वो मंदिर के साथ, ठीक है मैं जाता था, ऐसी बात नहीं, बट मेरा वो कनेक्शन जो गुरुजी ने बनाया अपने साथ, दैट वाज अमेजिंग। तो 15 दिन में सब्सिक्वेंटली क्या हुआ था कि मेरी आंटी नेक्स्ट विजिट में गए,
और उसके 15 दिन के अंदर अंदर उनकी बहुत एक समस्या चल रही थी कई सालों से, जिसके बारे में गुरुजी को कुछ नहीं बताना पड़ा। कहते बिन बोले सब कुछ जानदा, इस आगे कीजिए अरदास। वो गायनी प्रॉब्लम थी, एक्सेक्टमी हो चुकी थी 2003 में, उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था। तो वो इतना कुछ गुरुजी ने वो 2 हफ्तों में कर दिया कि अल्टीमेटली आफ्टर ए मंथ अगला सत्संग जब हो रहा था, तो वहां मैं हैंड रेस करके खड़ा था और अपना सत्संग शेयर कर रहा था विद टेक्निकल रिपोर्ट्स, विद एविडेंसेस, क्योंकि वो टेक्निकल माइंड है, साइंटिफिक माइंड है, तो विदाउट एविडेंस तो बात करना उस समय लॉजिक ही नहीं लगता था कि पहले ये रिपोर्ट थी, अब ये रिपोर्ट है, एंड ऐसे गुरुजी ने मिराकल करा। सो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो गुरुजी महाराज का वो उसके बाद अपने साथ जोड़ लेना, और गुरुजी के इतने सिंपल तरीके थे ब्लेस करने के। ये कह देना कि जा तेरा कल्याण किया, जा ऐश कर। सो बहुत सी संगत ऐसी है जो कि शायद उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ ऐसे वाला रहा है कि उनके बहुत क्लोज रहे हैं जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो मेरा टोटल इंटरेक्शन गुरुजी के साथ 4 या 5 बार हुआ होगा, 6 बार हुआ होगा एट द मोस्ट। 3-3, 4-4 मिनट का, 5 मिनट का, नथिंग मोर देन दैट। बट उसमें से कुछ पल मुझे वो याद है कि जब गुरुजी ने ये बोला कि जा, जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण कर। तो वो शब्द इतने इंपॉर्टेंट हैं, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो कई सालों बाद वो समझ में आती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उसका बयान जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इतना सिंपल तरीके से गुरु जी का कह देना और ब्लेस कर देना, और जैसे मैंने शुरू में बताया कि कोई प्रवचन नहीं होना और फिर भी एक मैग्नेट जैसे होता है, इस तरह से हम लोग खींचे जाते थे, इस तरह से कि गुरु जी बात भी नहीं कर रहे आपके साथ, गुरु जी प्रवचन भी नहीं दे रहे, फिर क्या चीज थी जो हमें वहां खींच के लेके जाती? वो गुरु जी का ऑरा था। गुरु जी को जब हम प्रणाम करते थे तो वो ऐसे एनर्जी आती थी कि एक हफ्ते में के लिए पूरे एनर्जाइज हो जाते थे। सो दैट वाज अमेजिंग। और गुरु जी के शरीर से, गुरु जी के चरणों से महक आती थी। और उस संगत के लिए तो जैसे मैंने बोला, अलग अलग की अलग अलग कनेक्शन था। तो किसी के तो सातों गुरु जी ने अपने सारे द्वारों से उनको अलग अलग सुगंधी जो आती थी वो फील करवाई। आई वॉज लकी कि गुरु जी के श्री चरणों से जो एक बहुत ही रोज तरह की एक, जैसे रोजेज होती है, नॉट एग्जैक्टली रोजेज बट दैट वाज यूनिक। सो एक उस समय का जो मैं वर्णन करना चाहता हूँ कि एक बार 2005 में गुरुजी ने, एक दिन हम गए तो गुरुजी ने एक दिव्य प्रसाद वो प्रकट करा। तो आई वाज विटनेस टू दैट। तो उस समय शब्द कीर्तन बंद हो गया अचानक। देखा तो गुरुजी भी समाधि में बैठ गए, अपने सिंहासन पे बैठे थे, दोनों हाथ जोड़ के से माथे के ऊपर रख। एंड आफ्टर सम टाइम्स उनके हाथ में एक लड्डू प्रसाद आया। उस समय करीबन 300 के आसपास की संगत थी नेपाल स्टेट में। ऐसा लग रहा था कि ये क्या, ये लड्डू प्रसाद हम सबको मिल पाएगा? बट पूरे नहीं, गुरुजी ने आधे लड्डू प्रसाद को 300 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा। हमें भी जब मिला तो मैं बता सकता हूँ कि जिंदगी में उससे पहले और उसके बाद वैसी स्वादिष्ट चीज मैंने कभी भी नहीं खाई। जितना सा भी मिला था वो गले के नीचे से जब जा रहा था तो क्या 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 किस किस तरह की वो फ्रेग्रेंसेस आ रही थी, और कितना मन को सुकून मिल रहा था। सो दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड जब बात प्रवचन की आती है, पब्लिक डोमेन में प्रवचन जिसको कहते हैं या हम वचन कहते हैं, सो दे वर ऑलवेज ऑलवेज 1:1। वी कैन नॉट
journalize them. This is my thought process. I may be wrong. So जिसके लिए जॉन सी कई बार ये भी कहते हैं कि गुरुजी ने ये बोला ये खाना बहुत अच्छा होता है, वो जिसको बोला है उसके लिए, हो सकता है दूसरे को कुछ और चीज बोले, किसी को मान लो हनुमान चालीसा के लिए बोला है, तो किसी को गुरबानी का कोई एक पर्टिकुलर शब्द दिया है ये। सो दिस इज ऑल 1:1 गुरुजी का, और 1:1 तब नहीं था, आज भी है। तो गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म गुरुजी ने छोड़ दिया, राइट। यहां से मैं क्विकली मूव करूंगा गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद के सत्संग के ऊपर, और इस बात के ऊपर कि नई पुरानी संगत, गुरुजी के समय की संगत और अब की संगत, संगत इज संगत। और गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन वो इस लाइफ टाइम का नहीं है। इस लाइफ टाइम में कोई अगर मान लो 2010 में आया तो पिछला सामान तो बहुत है, कई लाइफ टाइम्स हैं जो गुरुजी के साथ आते हो गए। तो आज भी कुछ उस संगत जिन्होंने फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के दर्शन नहीं किए, उनके सत्संग सुनता हूं तो इतने अमेजिंग होते हैं। मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मैकेनिज्म जो मुझे समझ में आता है कि मंदिर जाते थे पहले भी, जब हम मंदिर जाते थे तो एक रिचुअल फॉर्मेट में जाते थे। मुझे याद है मैं ईयर्स टुगेदर मंगलवार वाले दिन माता के मंदिर जाता ही जाता था, ईयर्स टुगेदर। लेकिन होता क्या था, 2 मिनट लगते थे, हाथ जोड़े, प्रसाद चढ़ाया, जितनी भी प्रार्थना करी, एंड देन हम बाहर आ गए। तो ये जो है एक रिचुअल फॉर्मेट में एक ज्यादा नजर आता था। ठीक है, 1-2 मिनट जब आंख बंद करके प्रार्थना करते थे, तो यहाँ गुरुजी ने जो हमें सिखाया वो 2 घंटे लगातार बैठ के कनेक्शन बनाना सिखाया, कि जिसमें शब्द गुरबानी चल रही है। सो इट इज नॉट ए रिचुअल कि गए यार हम टच करके हम लोग वापस आ गए। तो गुरबानी के साथ जो गुरुजी का जुड़ाव कराया संगत का गुरुजी ने, सो दैट इज परफेक्टली अमेजिंग। और उसमें से बहुत सारे सवालों के आंसर मिल जाना। और आज भी फर्क, जैसे मैं कह रहा था कि नॉर्मली हम मंदिर में जाते थे तो 1 वे ट्रैफिक होता, अपनी तरफ से प्रार्थना कर दी, परसेंटेज बहुत कम थी। कुछ लोग हो सकता है इस पर्टिकुलर हाल में भी ऐसे रहे हो कि उनका 2 वे कम्युनिकेशन होता हो गॉड के साथ। लेकिन गुरुजी के साथ हमने ये देखा कि गुरुजी के साथ आज भी उस संगत जिसने कभी गुरुजी के दर्शन फिजिकल फॉर्म में नहीं किए, उनके साथ 2 वे कम्युनिकेशन। गुरुजी एक एक संगत ऐसी है, जैसे मैंने बोला कि हम में से किसी की कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी के पास आ पाए, जब तक कि वो परमिट नहीं करते। तो मैं ऐसी संगत को जानता हूँ, कई को अपने कॉम्प्लेक्स में जो मेरे यहाँ रहता हूँ, जो 2006 से गुरुजी को जानते थे। उनको पता था, क्योंकि जब हम इस कॉम्प्लेक्स में आए तो यहाँ गुरुजी का सत्संग करा, बट नहीं जाना हुआ। उनका कनेक्शन जाके 2017 में बना, गुड 11 ईयर्स 12 ईयर्स, 11-12 साल बाद। बट सब्सिक्वेंट जो गुरुजी का कम्युनिकेशन उनके साथ, वो अमेजिंग। मतलब हर हफ्ते वो जैन हैं, केसी जैन अंकल, हर हफ्ते उनका फोन आ जाता था कि गुरुजी आज सपने में आए, गुरुजी ने आज ये कहा, गुरुजी आज सपने में आया, उन्होंने ये कहा, ये इंस्ट्रक्शन दी। फिर उसके बाद गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दी कि सत्संग करना है घर में, डेकोरेशन किस कलर की होगी, कौन से फ्लावर लगेंगे। गुरुजी ये सेट के ये पर्टिकुलर शब्द चलेगा, क्योंकि उन्होंने तब तक सुना ही नहीं था। सवेरे उठ के इंटरनेट पे खोजा, देन ही फाउंड दैट शब्द, तो वो शब्द चलाया। सो कहने का ये मतलब है कि कमिंग बैक टू दैट, कि जिन्होंने गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन किए और जिन्होंने
नहीं किए। नई संगत, पुरानी संगत, मेरे हिसाब से ऐसा कोई फर्क नहीं है, एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है। एंड आई नो अंकल, अनदर अंकल जो हु वाज लिटरली इन कॉमा, टोटल बॉडी जो है वो सिर्फ आईलिड ब्लिंक होता था, राइट। राकेश अंकल है, राकेश सानी, दुबई में थे जिस समय उनके साथ हुआ, और वो गुरुजी को जानते नहीं, गुरुजी को मानते नहीं। उनकी मदर इन लॉ यहाँ गुरुजी को मानती है। उन्होंने अपनी डॉटर को बोला कि ऐसे ऐसे करके ये मंत्र जाप है, तू रात करना, और ये गुरुजी का फोटोग्राफ है, उनके सराहने के नीचे रख देना। तो जब तक गुरु को जानते नहीं, मानते नहीं, उनका कल्याण करते और उनका कल्याण कभी हम सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते, और तब समझ में ये आती कि ब्लेसिंग्स क्या क्या है। और कई बार हम में से कई कहते हैं, यार मेरे को तो कितनी देर हो गई आए हुए, मेरे साथ तो कोई सत्संग हुआ ही नहीं। सत्संग उस आदमी से पूछ के देखें जिसको कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ आई ब्लिंक करता था, और उसकी आंटी जो है वाइफ उनकी, अल्फाबेट के एक चार्ट के ऊपर ऐसे उंगली घुमाती थी, और जिस उस पे उसका आई ब्लिंक होती थी, दैट वाज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। और उनको सेंटेंस ऐसे कम्युनिकेट करने के लिए आधा घंटा लग जाता था। तो थिंक अबाउट अवर ब्लेसिंग्स, हमारे पास क्या क्या ब्लेसिंग्स गुरु ने दे रखी। हमारा शरीर अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो कमिंग बैक टू दैट कि नई संगत, पुरानी संगत, उस समय जो मिल गए और अब जो मिले हैं, क्या गुरुजी उनके लिए अवेलेबल है? 110%, 200%, 1000%, जितने भी परसेंट लगाओ, गुरुजी इज एज इट इज अवेलेबल हम सबके लिए। मैं अभी कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ फैमिली से, जो गुरुजी की फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद। उसमें से एक सत्संग है मेरे ब्रदर इन लॉ का, उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन किए हुए थे, लेकिन कनेक्शन जो है गुरुजी कृपा करो, गुरुजी। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस अंकल जी, आप ऑडिबल हैं। ऑलराइट, वो आई थिंक बाय मिस्टेक किसी का चल गया नो होगा। नो 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 इश्यूज। Yeah. सो मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ, ब्रदर इन लॉ गुरुजी के दर्शन उन्होंने किए थे फिजिकल फॉर्म में, लेकिन वो जो कनेक्शन, डीप कनेक्शन जब बनता है, वो जब गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया उसके बाद बना। और जब आदमी बहुत तगड़ी तकलीफ में आता है ना, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है या स्पिरिचुअल ग्राफ है, वो समझे कि उसका अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया है। अगर हम बहुत मटीरियलिस्टिक, हेल्थ या अदर डोमेन्स में, वो ग्राफ नीचे जा रहा है, बिकॉज यही समय होता है गुरु के साथ कनेक्ट होने का। तो 2012 में मेरे ब्रदर इन लॉ को 5.5-6 फीट का जवान है, तो उनको डीप डिप्रेशन हो गया। डीप डिप्रेशन, लुधियाना में रहते हूँ। डिप्रेशन इस तरह से हुआ कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, खुद भी प्लस उनके मामा जी प्लस और एक दो पार्टनर थे। तो उसको अपने लिए बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन और बाकी इन्वेस्टमेंट जब हुई तो पता लगा कि इसमें फ्रॉड हो गया। फ्रॉड इस तरह से हो गया कि जिस सज्जन से खरीदी, ही वाज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उनका कोई केस चल रहा था उनके ऊपर, और उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सारे कोर्ट के पास जमा थे। तो फोटोकॉपी के साथ काम होता रहा, दे रहे हैं रजिस्ट्री, एंड तक जाके पेमेंट सारी हो गई, एंड देन दे केम टू नो। एंड अपनी तो पूंजी उनकी जो गई गई उसके अंदर, और उसकी वजह से और रिलेटिव्स की गई, तो ही केम टू वेरी डीप डिप्रेशन। तो जब हमें पता लगा तो वी रश टू लुधियाना, स्टिल रिमेम्बर। उस दिन इट वाज थर्सडे, ना सॉरी, इट वाज वेडनेसडे। मेरा तब तक बड़े मंदिर जाने का रूटीन थर्सडे का होता था। तो वेडनेसडे हम लोग गए हैं, तो जाके देखा तो लिटरली वो तो इस तरह से झुका हुआ था, और इतनी बुरी हालत,
ये देखा ही नहीं जा रहा था। बातचीत करी तो ही वॉज लिटरली इन डीप डिप्रेशन। फैक्ट्री कैसे चलेगी, बेटा तब 10th में होता था, इसकी पढ़ाई कैसे चलेगी, और ये लेबर की इतनी प्रॉब्लम है, ब्ला ब्ला ब्ला। ही वॉज रियली वेरी अपसेट। सो नेक्स्ट डे जब हम, इट वॉज थर्सडे, तो उस दिन हमारा बड़े मंदिर जाने का रूटीन होता था। तो हमारे लॉज के यहाँ ऊपर 2 रूम्स थे जो कि अंडर यूटिलाइज थे, जैसे कुछ स्टोर फॉर्मेट में सामान सुन रखा है, समथिंग लाइक दैट। तो देन मैं ऊपर गया तो मैंने कहा यार इसमें से एक रूम खाली कर सकते हैं। यस वी कैन डू। एक रूम को खाली करा, तो एक गुरुजी का एक वहाँ पे आसन लगाया। एंड मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं, सिर्फ आप फैमिली के 3-4 आदमी हैं, ये गुरुजी महाराज के साथ बैठा करो, और हम भी उस दिन बैठे और चाय प्रसाद बना लिया करो, 1 घंटा शब्द लगाया करो, एंड मन शांत होता है। स्टार्टेड ऑन दैट डे। उसके बाद जब दोपहर को हम पहले बात कर रहे थे, उस बातचीत के दौरान मैं उनसे कह रहा था कि टेंशन की क्या बात है यार इतनी ज्यादा। वी हैड अनदर प्रॉपर्टी, हमारी गुड़गांव में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती थी, उनकी और मेरी जॉइंट। तो इट वाज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, उसको बेच देंगे, जबकि मुझे पता था कि उस समय जो है वो मार्केट वाज सो स्लम कि उस प्रॉपर्टी को निकालना इस वाज क्वाइट डिफिकल्ट। मेंटेनेंस चार्जेस उसके अलग से जाते थे, उस और वो रेंट आउट भी नहीं हो पाई थी, खाली पड़ी हुई थी 2-3 साल से, इतनी बुरी हालत थी। बट मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, चिंता की क्या बात है, उसको भेज देंगे। अभी मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि गुड़गांव से मेरे पास, सन सिटी से एक डीलर है, उनका मेरे पास कॉल आता है। तो कॉल आ, कहते हो हाँ वो प्रॉपर्टी आपकी। हाँ, मैंने कहा यार तेरे को कई बार बोला उसको रेंट आउट करने के लिए। कहता जी रेंट का तो नहीं है, अगर बेचनी है आपने तो मेरे पास एक कस्टमर। आज हमारे मन में उसको बेचने की बात हो रही है, एंड गुरुजी हैज मेड इमीडिएट अरेंजमेंट। मैंने कहा मैं अगले हफ्ते आके बात करता हूँ आपसे। सो व्हेन आई केम बैक वहां से, लुधियाना से, तो मैं तब उनको दे आया था गुरुजी का जो है ग्रंथ है गुरुजी महाराज का। मैंने कहा ये आप शुरू से पढ़ना शुरू करो, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि आप इसको पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे, यू विल बी ऑलराइट। एनीवे उन्होंने उसको भी पढ़ना शुरू करा, एंड 3-4 दिन में तबीयत थोड़ी अच्छी होनी शुरू हुई। मैं वापस आके देखा, बात करी, इमीडिएटली डीलर ने 1 घंटे में मुझे टोकन दे दिया, अगले दिन मुझे एडवांस दिया, एंड आफ्टर 3 days 4 days ही सेज कि रजिस्ट्री कराओ जी, जस्ट विद इन अ वीक्स टाइम। और जब मैंने इनको बोला कि आप आ जाओ रजिस्ट्री करनी, उस समय उनकी हालत ये थी कि मेडिसिन चल रही थी, और इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे कि मैं चला गया, रास्ते में मुझे कुछ हो गया, मिस्ड कॉल मेरे को मार दी, अपना नंबर लिख के डाल दिया जेब में कि मैं पहुंचा नहीं पहुंचा। ऐसी हालत में वहां से ये आए, हमने वो सारा रजिस्ट्री करके पेमेंट वेमेंट का काम करके, डॉक्टर भी थे एक होम्योपैथी, उनको भी मैंने दिखाया। करते करते हम मंदिर जाने के लिए करीबन 8:30-9 बज गए हमें। इमेजिन गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपनी संगत के साथ। जब हम लोग मंदिर में एंटर करे हैं तो 9 बजे के बाद एक तो ओम नमः शिवाय चलता है, और उसके बाद कुछ एक सेट पैटर्न में पहले 7 से 9 तक तो शब्द गुरबानी चलती है, और 9 के बाद आगे एक एक डिफरेंट पैटर्न में शब्द चलते हैं, वो डिफरेंट सिंगर्स के। उस दिन गुरुजी ने एक सीरीज ऑफ शब्द जो इसके लिए भजन, वो प्रोबेबली सिलेक्ट करके रखे हुए थे। और जैसे ही हमने मथा टेका, अभी बाहर बैठे हैं हॉल से बाहर, एक तो 9 बजे के बाद चाय प्रसाद नहीं मिलता, उस दिन चाय प्रसाद भी मिला 9 बजे के बाद। और जितने भी वो 4-5 चले, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे कि गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर हिम टू कम, और तब उसको ये सुनाएंगे। और यही उनके मन में भावना चल रही थी। बाहर आके हमने दोनों ने डिस्कस करा, देन एंड देयर ही सेड के भी ये मैंने एलोपैथी मेडिसिन आज से बंद कर देनी, मुझे नहीं खानी, जैसे भी है गुरुजी ठीक करेंगे। एंड
उसी साल लुधियाना में भी संगत बहुत कम होते थे, 2012 से शुरू हुए थे। एक आध सत्संग हो चुका था, एक आध और होना था, मेरे यंगर ब्रदर के यहाँ होना था एक सत्संग। तो ऐसे ही मैंने बात करी, मैंने कहा हाँ उस सत्संग में आप सेवा में भी होगे और डांस भी करते होगे। एंड लिटरली आफ्टर वीक्स टाइम वो सत्संग हुआ। उस सत्संग में ये सेवा भी कर रहे थे और लास्ट पे गुरुजी के साथ डांस भी कर रहे थे। तो कहाँ पे इनका वो डिप्रेशन गया, ऐसे काटा। और जहाँ पे इनके घर के ऊपर एक छोटा सा गुरुजी का स्थान बनाया था, तो ये गुरुजी के तरीके हैं। वो तरीका ऐसे वाला था कि माई माई डॉटर ऑल्सो वहां पे एक बार गई, तो उसको एक विजन आया कि ये जो दो कमरे हैं अलग अलग, ये एक बड़ा हॉल बन गया है और बाहर भी सारा का सारा बरामदा है, ये कवर हुआ पड़ा है और ये सारी संगत यहाँ तक बैठी हुई है और एक और परली तरफ छत है, उस पर भी सारी संगत बैठी हुई है। ऐसा विजन गुरु जी ने दिखाया। एंड सिंस 2012 उस दिन के बाद गुरु जी महाराज की कृपा कि उनके यहाँ हर थर्सडे को सत्संग होता है और उसमें कितने कैंसर वाले, कितने डिप्रेशन वाले, कितने और अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले लोगों को गुरुजी ने ब्लेस करा है, संगत को ब्लेस करा है। तो गुरुजी का ये तरीका था और जिस तरह से उनको जोड़ा है गुरुजी के साथ, वो तो मैंने बोला कि फिजिकल फॉर्म में उन्होंने दर्शन करे हुए हैं, लेकिन जुड़ाव, कनेक्शन जिसको बोलते हैं, वो हुआ आफ्टर दिस पर्टिकुलर सत्संग। उनका एक एक्सपीरियंस और बहुत वंडरफुल है। एक बार गुरुजी महाराज सपने में आते हैं उनके, आफ्टर दिस 2012 के बाद 13-14 समथिंग लाइक दैट, और 14-15 होगा समथिंग लाइक दैट। और उसमें कहते हैं कि तू ना पटियाला जाके एक सत्संग करो। तो ये बात करते हैं गुरु जी पटियाला जाके, साडा तो इत्थे लुधियाना सत्संग होंदा है और पटियाले तो मैं किसी ने जानता भी नहीं। एनीवे गुरु जी बोल रहे नहीं नहीं पटियाले सत्संग करना है तुसी जाके। तो ये उसके बाद अब फाइनेंशियल पोजीशन इसकी थोड़ी उस समय 19-21 थी। उठा, उठने के बाद लगा गुरु जी ये क्या कह रहे पटियाला में सत्संग करो। उसके बाद फिर सो गया। सोने के बाद अगेन गुरु जी का वही सपना जो ड्रीम में आते दर्शन कंटिन्यू हुआ। कंटिन्यू होने के बाद अगेन गुरु जी टेस्ट। जब उठने के बाद इसने थोड़ा सा सोचा फाइनेंसिस के बारे में और जब सो गया दोबारा, फिर गुरु जी ने इसको ड्रीम में बोला पटियाला में सत्संग करना है। एंड देन गुरु जी मेंशन कि किस पैसे से करना है। कि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे कई साल पहले, मेरी शादी से पहले ही। तो ही वॉज ए टीचर, तो उनकी एक पेंशन आती है, पेंशन अकाउंट उनका है। तो गुरु जी महाराज मेंशन के पटियाला में सत्संग करना है और वो जो तुम्हारे फादर के जो पेंशन अकाउंट है उसमें से पैसे, उसके उस पैसे में से वो सत्संग करना है। तो इमेजिन जिस समय हम कहते हैं नई संगत, पुरानी संगत, जिन्होंने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा है, नहीं देखा, आज आए हैं कल आए हैं, गुरु जी तो वैसे ही अवेलेबल है। एंड देन अल्टीमेटली गुरु जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पटियाला में जाके सत्संग करा। पटियाला की कुछ संगत से मुलाकात हुई, सब ऑर्गेनाइज हो गया, बढ़िया से सत्संग कर। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं गुरु जी महाराज। वंस ही वाज इन सोलन, सोलन में थे। तो सोलन में क्या देखते कि अर्ली मॉर्निंग एक लेटे हुए हैं फ्लैट में। तो ऐसे करके गर्दन घुमाई, अर्ली मॉर्निंग टाइम था, देखा दूसरे बेड पे गुरु जी महाराज बैठे हुए समाधि लगा के। लगा ये यार गुरु जी, वापस घुमा ली गर्दन। बोला मुझे ऐसे कोई इंट्यूशन हुई होगी या ऐसे मेरा वहम होगा, समथिंग लाइक दैट। दोबारा देखा, फिर गुरुजी बैठे हुए हैं। हर टाइम पूरी गर्दन नहीं पूरी बॉडी घुमा के फिर देखा गुरुजी महाराज बैठे हुए। एंड जब और टाइम देखा तो फिर गुरुजी नहीं। तो गुरुजी महाराज तो ऐसे अवेलेबल है, ही इज अवेलेबल ऑलवेज। एंड ध्यान कैसे रखते हैं, जिसको कहते हैं ना कि 5% में काट देते हैं,
10% में काट देते हैं। तो उनकी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो गुरुजी महाराज ने उनके घर पे सत्संग ऑर्गेनाइज करा के उनकी काटी है। नाउ सब्सिक्वेंटली 2016-17 में उनको डायग्नोज हुआ पार्किंसन का। इमेजिन पार्किंसन कितनी कैसी प्रॉब्लम है। बट गुरुजी महाराज कैसे संभाले हुए उनको कि 2017 से लेके आज तक मेडिसिन चलती हैं अपनी जगह, लेकिन मुझे पता है कि जो सत्संग, जो सेवा, जो इन्वॉल्वमेंट, जो सारा वहां पे गुरुजी ने उनके लिए कर रखा है, सो दैट इज द एक्चुअल मेडिसिन। और कोरोना की वजह से 2 साल तक इनके डॉक्टर गुड़गांव में ही है, तो 2 साल तक भी डॉक्टर साहब को दिखाने नहीं आ पाए, मेडिसिन चल रही थी। वेरी रिसेंटली, अभी हफ्ता 10 दिन हुए हैं, तो ही विजिटेड गुड़गांव, तो आए, डॉक्टर साहब के पास गए, तो डॉक्टर के शब्द इतने मतलब वो इम्पैक्ट करा मेरे पे भी, उन पे भी। इस सेट के ये 5 साल में जो है ना, डिट्रॉइशन जो है, जो ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि 40-50% तक आदमी नीचे की तरफ आ जाता है। बट आपका केस तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। आपके लिए मेडिसिन परफेक्टली ऑलराइट काम कर रही हैं, और जो छोटी मोटी इश्यूज उन्होंने बताए उसकी 1-2 मेडिसिन और लिखी, और आफ्टर गोइंग बैक टू लुधियाना, देन ही गेव मी कॉल आफ्टर 3-4 डेज के आसपास जितनी संगत है, मुझे वो कहते हैं कि अंकल आपको तो ऐसा लगता है कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, जो छोटी मोटी भी उनकी वाइब्रेशन थी हाथ की। सो दैट इज गुरुजी महाराज। तो ही इज अवेलेबल फॉर वन एंड ऑल, एंड ही इज अवेलेबल ऑलवेज। एक सत्संग मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ कि कैसे गुरुजी हुक्म में रहना कैसे सिखाते हैं और मास्टर प्लानिंग कैसे करते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग माय डॉटर जैस्मिन। जैस्मिन गुरुजी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से, शी इज एयरबस की पायलट है। तो कोरोना काल से शी वाज वर्किंग विद एयर इंडिया। कोरोना काल से करीबन 4-5 महीने पहले, तो इट इज वे बैक इन 2020 से, जब आया कोरोना से 3-4 महीने पहले, समवेयर सितंबर अक्टूबर, पारसनाथ सोसाइटी है यहाँ, वहाँ कैप्टन भागचंद है, ये वो भी फौजी हैं, रिटायर्ड, तो विंग कमांडर। तो वो इंडिगो में थे। एक सत्संग के दौरान, जब उनके यहाँ सत्संग था, तो मैं इसको इसलिए स्पेसिफिकली शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि उनके यहाँ आफ्टर दैट, उनके यहाँ 15 मई को दोबारा सत्संग है, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद। तो वहीं से ये सत्संग शुरू हुआ था, तो इसलिए मैं आज इसको शेयर करना चाह रहा हूँ। तो जब वहां उनके मैं गया सत्संग पे, तो बाहर ही मिल गए, तो जैस्मिन के बारे में पूछा। अच्छा, तो वो तो कमांडर होगी। मैंने कहा नहीं, अभी उसको चलेगा। कहते तो उसको इंडिगो में ले आए। मैंने कहा उसके ना फादर इन लॉ जो है वो एयर इंडिया के साथ रहे हैं कई साल, तो वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनका प्यार जो है एयर इंडिया के साथ बहुत है। तो वो जैसे उसके पेरेंट्स कहेंगे, इन लॉज कहेंगे, तो वैसे ही है। अभी मैं आपका मैसेज दे दूंगा। मैसेज दिया, उसके बाद इन लॉज में डिस्कस हुआ, 2-3 महीने और लग गए। फिर ये हुआ कि चलो अगर अहमदाबाद बेस दे दे इंडिगो, तो उस केस में, और मैं भी चाह रहा था क्योंकि अहमदाबाद गुजरात घर के नजदीक हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही है कि इसके इन लॉज जो हैं वो एविएशन से होने की वजह से, ये अभी भी जॉब कर रही थी और इसका बेस दिल्ली था। बट बीइंग ए फादर, मेरे को ये होता था कि अब इसको फैमिली के थोड़ा पास में रहना चाहिए, कम मिल पाते हैं ये। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस होता था। तो जब ये मेरे सामने आई ऑप्शन, तो मैं तो चाह रहा था, बट स्टिल आई वांटेड कि ये लोग फैसला आपस में करें। फैसला हुआ, इंडिगो के साथ बातचीत शुरू हुई, उससे स्पेसिफिकली अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उन्होंने अहमदाबाद के लिए ओके कर दिया, और जैस्मिन ने आके रिजाइन दे दिया एयर इंडिया से। अब रिजाइन के लिए इनके 6 महीने का टाइम पीरियड होता है पायलट्स के लिए।
अब 6 महीने में से 2-3 महीने तब तक गुजरे, बाय दैट टाइम जो है ये कोरोना आ गया। और जिस समय कोरोना अग्रेसिव फॉर्म में आ रहा था, तो एयरलाइंस की हालत खराब थी। तो इंडिगो स्टार्टेड सेइंग कि भी आप एयरबस पे नहीं, हम आपको एक छोटे एयरक्राफ्ट पे ATR पे ले लेते हैं। बातचीत करी, मैंने कहा नहीं बेटा, अपना एयरबस को नहीं छोड़ो। तो अल्टीमेटली वी रिफ्यूज देम। और एक सत्संग में गुरुजी ने उसका प्लान कराया इंडिगो। उसके बाद बैसाखी वाले दिन जब गुरुजी के यहाँ फंक्शन होता है, बैसाखी वाले दिन इसके हाथ में चिट्ठी आती इंडिगो से कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट कर दिया है ना। ऐसी स्थिति आती है कि एयर इंडिया जहाँ आप काम कर रहे थे वहां से आपने छोड़ दिया है। गुरुजी के एक जगह सत्संग हुआ था, वहीं से इनिशिएट हुआ है। और 13 अप्रैल को ये टर्मिनेशन लेटर आ गई वहां से उसकी कॉन्ट्रैक्ट की। बाय दैट टाइम अभी इसका जो एयर इंडिया से रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस की लेटर नहीं आई थी। तो जब तक एक्सेप्टेंस की लेटर नहीं आए, यू कैन विड्रॉ। तो विड्रॉल के लिए इन्होंने एक डाल दिया रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट डाला, ऐसे और भी 30-40 पायलट थे। तो कहते एक का कल्याण करने के लिए गुरुजी कितनों का कल्याण कर देते हैं। तो अल्टीमेटली वो प्रोसेस जो है, जब पीरियड आया कि इतनी देर में तो इनका काम खत्म हो जाना है इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने इनमें से सबको चिट्ठी डाल दी कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया बैक डेट में। तो पीपल फेल्ट कि नहीं ये ठीक नहीं है। एंड अल्टीमेटली आई एम कटिंग शॉर्ट दी लॉन्ग स्टोरी, इन लोगों ने अपना कोर्ट में केस डाल दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने 1% भी इसके साथ नहीं खड़ा होके, मैंने कहा तू जो कुछ करना है कर, इंडिपेंडेंट डू योरसेल्फ। तो वो गुरुजी की सारी कृपा रही कि पूरा का पूरा वकील कौन सा लेना है, क्या केस डालना है, कैसे किसके साथ डालना है। शी डिड दैट एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली। वो एक्सरसाइज अपने आप में हो रही। बट हियर ऑनवर्ड्स जो एक वो था मेरे इसमें कि ये दिल्ली बेस है, शादी के बाद भी अभी इन लॉज में ज्यादा नहीं रह पाती। तो उस ड्यूरेशन में, कोरोना वाले ड्यूरेशन में, गुरुजी महाराज ने इसको इन लॉज में रखा। यहाँ से वहां गई, रही आराम से, बहुत बढ़िया दिन निकाले वहां पे। टिल के लास्ट सितंबर 21 को एक दिन मेरे पास इसका कॉल आता है वहां से कि पापा मैं सवेरे आ रही हूँ। क्या बात? बोले वो विस्तारा की इंटरव्यू है, चलो आ जाओ। अब आ गए, विस्तारा की इंटरव्यू हुई, गुरुजी की कृपा से वहां पे सिलेक्शन हो गया, सब चीज हो गया। तो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि विस्तारा वाले उसमें लेने के 1-2 महीने के बाद ही वो कोर्ट केस का फैसला आता है जो एयर इंडिया के साथ करा हुआ था। और सारे के सारे जो है 40-45 जितने भी थे कमांडर्स और ये कैप्टन्स, वो सबको रीइंस्टेटमेंट का आ गया। और सबको सैलरी जो है सारी, और जो इनके बॉन्ड के पैसे उन्होंने उठा लिए थे वो वापस। मतलब पूरे के पूरे गुरुजी महाराज ने, जिस समय ये छुट्टी पे रही कोरोना में, घर पे रही गुजरात में, गुरुजी ने एक सत्संग से इसका वो मैकेनिज्म शुरू करा था इंडिगो का। इंडिगो नहीं ला के सब्सिक्वेंटली शी टोल्ड के मेरा विस्तारा में आने का एक ड्रीम होता था। गुरुजी ने इसको विस्तारा दिया। और उस ड्यूरेशन में जो एयर इंडिया से इसकी सैलरी दिलवाई, बॉन्ड के पैसे वापस दिलवाए। सो उनके मास्टर प्लान का तो हम सोच भी नहीं सकते। एक बार मन में आए भी ना हल्का सा, अरे गुरुजी ये क्या बैसाखी वाले दिन कर दिया, ये आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट करा दिया, और ये कि आप ही ने तो शुरू करवाया था। सो दिस इज गुरुजी महाराज। और जो इस पूरे प्रोसेस में जो मेरे को एज ए फादर या एज ए इंडिविजुअल संगत, मेरे को जो गुरुजी ने सिखाया, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार जब आपके इमोशन जुड़े होते हैं बीइंग ए फादर। तो वो गुरुजी ने इसको वो 1.5 साल वहां पे ससुराल में भी रखवाया। एंड जिस समय विस्तारा आया, अगेन विस्तारा का एक ही जो है बेस अवेलेबल है थ्रू इंडिया, दैट इज दिल्ली। तो मैं सोच रहा था ये अहमदाबाद चली जाएगी तो घर के नजदीक हो जाएगी। तो गुरुजी ने उसको छोड़ के
अहमदाबाद की जगह इसके होम टाउन में रखवाया 1.5 साल, और सब्सिक्वेंटली वापस दिल्ली या मेरे पास। सो जिसको अगर ये बोल दूं कि मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होता है वो महाराज के मास्टर प्लान के अंदर होता है। तो उनका हुक्म सारा आंखों पर, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होना, जिवें जिवें रखे ते था जाए खलोना। तो जैसे जैसे वो रखें, जिवें जिवें रखे आप इस जाई खलोना। सो ये गुरुजी महाराज की मास्टर प्लान्स अमेजिंग है, कोई मुकाबला नहीं। इसी तरह जब मैं 2012 के एक सत्संग की बात कर रहा था मेरे छोटे ब्रदर रमेश के यहाँ, तो उसका उस सत्संग से पहले एक बार मेरे पास कॉल आता है कि आसमी के ये वाला शब्द है। मैंने कहा ये है कि आज गिव मी लिस्ट ऑफ 8-10 शब्द। मैं क्या, हाँ सब है। मैंने कहा क्या बात? कह रहे नहीं, गुरुजी आए थे रात को ड्रीम में, एंड ही हैज मेंशन्ड कि जो सत्संग होना है उस ए शब्द चलेंगे। कहाँ गए गुरुजी? भावना भी वही बनाते हैं, अपने साथ जो वो जुड़ाव भी खुद ही बनाते हैं। हम कहें जी सरेंडर कर दें, सरेंडर मुझे तो नहीं करना आता, ना ही मेरे बस का है। सरेंडर भी वही कराते हैं, जोड़ते भी खुद हैं, सारे के सारे हुक्म उनके हैं। लाइफ में अप्रोच चेंज करते हैं, एटीट्यूड चेंज करते हैं। और जिसको कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो जब शुरू शुरू में गुरुजी के पास जाते हैं ना, जैसे एलकेजी स्टूडेंट है, यूकेजी है, हर एक का अपना अपना कनेक्शन है, उम्र के हिसाब से नहीं है। कई बार गुरुजी के पास 5 गए हैं तो प्रॉब्ली किसी को कह देते थे एडमिशन सबका हो गया है, लेकिन किसका किस क्लास में हुआ है वो गुरुजी को ही पता होता था। हो सकता है सबसे छोटा बच्चा है वो, उसका एडमिशन 12th में हुआ हो और सबसे बड़े का एलकेजी में हुआ हो। बट जब गुरुजी के साथ हम इस लाइफ टाइम में जुड़ते हैं तो शुरू शुरू में फटाफट फटाफट ऐसे चीजें ऐसे देते हैं। अरे मैंने ये सोचा ये दे, ये सोचा ये हो गया। फिर सब्सिक्वेंटली गुरुजी कॉन्स्टेंस को चेंज नहीं करते। लाइफ में जो कॉन्स्टेंस हैं, लाइफ में जो ऊंच नीच है, वो सब अपने हिसाब से आती जाती है। गुरुजी महाराज के पास आने के बाद वो हमें ब्लेस करते हैं जब, तो हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। तो जिसको कहते हैं ना कि जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। दुख ऐसी सिचुएशंस जिसको देख के एक आम इंसान जो है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दुखी हो जाता है, होती तो सिचुएशंस है। गुरु के पास जब आ जाते हैं तो उन सिचुएशंस में, जब गुरु के पास नहीं है जब हम दुखी होते थे, और आज गुरु के पास है तो उन सिचुएशंस में हम दुखी नहीं होते। सो दिस इज दैट टर्मिनोलॉजी, सो दुख कैसा पावे। सो बहुत ही अमेजिंग है, ऐसे चेंज कर देते हैं एटीट्यूड, अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ। ताती वाव ना लग गई पार ब्रह्म सरनाई। वहां गर्म होना हवा का और उसका लगना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। हवा तो गर्म है, स्थितियां भी ऐसी हैं ऊंच नीच वाली लाइफ में, बट वो आपको तकलीफ नहीं दे रही। बहुत शांति के साथ आप अपने कर्मों को काट रहे हो। वो गुरु जी की अपार अपार कृपा है कि वो कैसे वो उसको करते हैं। मदर को कई बार लाइफ दी, कई बार, मतलब मेरे पास गिनती नहीं है अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पर मैं सोचूं एन नंबर ऑफ टाइम्स। और बिल्कुल लेटेस्ट अभी 6 मई को दिए। 6 मई को अचानक से माई पेरेंट्स जो हैं वो गुरु जी की कृपा से, बहुत अपार कृपा है उनके ऊपर, बहुत ज्यादा अपार कृपा है। बोथ आर 85 प्लस, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से वो हर रोज 1 घंटा नियम के साथ शब्द कीर्तन सुन पाते हैं। और इससे बड़ी
मेडिसिन कोई नहीं है, इससे बड़ा मन को शांत करने वाला कोई और उपाय नहीं है। तो अभी 6 मई की बात है, जिस समय के वो अचानक से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और वरीड। क्विकली पैरामीटर जब चेक करे तो अदरवाइज उनका तो शुगर तो लो हो जाता है। एक बार तो उनका शुगर लेवल 37 हो गया था और मुझे नहीं लग रहा था हॉस्पिटल भी लेके जा पाऊंगा इनको कि नहीं। गुरुजी महाराज ने तब उनको संभाला। और इस बार जो अचानक से कुछ इनकी मेडिसिन चल रही थी नर्वस सिस्टम की, एक तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले इनको हल्का सा एक फेशियल पैरालिटिक अटैक आया, वो गुरुजी ने उसमें से निकाला, उसकी मेडिसिन चल रही थी, काफी हद तक रिकवर्ड है। एंड अचानक उस दिन जो इनका एक स्पाइक आया हुआ था शुगर का, जब बाकी पैरामीटर सारे ठीक थे, शुगर चेक करा तो 350 से ऊपर। गुरुजी महाराज ने जो भी सद्बुद्धि दे रखी है, क्विकली मेडिसिन दी एंड बाय नेक्स्ट डे मोर लेस नॉर्मल। और 6 मई उनके लिए एक ब्लेस्ड डे है। इस 6 मई को मेरे पेरेंट्स ने 64th मैरिज एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करी है। वो गुरुजी की अपार अपार कृपा है, उनके ऊपर अपार कृपा ऐसे ही वो बनाए रखें। तो गुरुजी के बारे में बताना ये लिटरली औकात से बहुत ही बाहर की चीज है। प्रार्थना ही कर सकते हैं। एक तो हमेशा कहता हूं कि सतगुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है। प्री कंडीशन श्रद्धा पूरी होने की, जब हम कहते हैं कि श्रद्धा रखनी चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, ये हमारे बस की कहाँ है ये सब चीजें। हमारी क्या औकात है उनके ऊपर श्रद्धा रखने की। तो इट्स ब्यूटीफुल शब्द, सतगुरु होए दयाल। सतगुरु का दयाल होना पहले जरूरी है, जब वो दयाल हो जाते हैं ता श्रद्धा पूरी है, उसके बाद श्रद्धा जो गुरु के अंदर बन पाती है। तो इसलिए हमें सारे बड़भागी, सब बड़भागी हैं जो गुरु के चरणों में बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज ने खुद सेलेक्ट करके हमें अपने पास बुलाते हैं, फिर वो खुद ही हमें श्रद्धा देते हैं, श्री चरणों से जोड़ते हैं। तो प्रार्थना कर सकते हैं गुरु जी से। उस प्रार्थना के साथ मैं आज के सत्संग को विराम दूंगा। यह है कि अपने सेवक को कबू ना बिसारो। हे महाराज, हम आपके सेवक और कभी भी हमें अपने मन से विसारना है, हमेशा अपने श्री चरणों से लगाए रखना। इसके साथ ही आज के सत्संग को मैं विराम देता हूँ। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। जय गुरु जी।